नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, एक बार एमके टाइप करके मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि आप मुझे देख पा रहे हैं, ताकि हम प्रोग्राम को शुरू कर सकें। आज हो गया है इस प्रोग्राम का डे 4, सीजन 8 का डे 4 आज हम टेलीकास्ट करने वाले हैं और 3 सेशंस हमने बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीट किए अपने 3 अलग-अलग ऑथर्स के साथ, 3 अलग-अलग बुक्स के साथ और 3 तरह के टॉपिक्स के साथ। आई एम श्योर आपने इन तीनों ही डिस्कशंस को एंजॉय किया होगा, बहुत इंटरेस्ट लिया होगा और बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो हर बार की तरह आज भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बुक के साथ और एक नए ऑथर के साथ उस बुक पर डिस्कशन करने के लिए। इसके साथ में उनकी राइटिंग जर्नी, उनके जीवन के राइटिंग जर्नी के अनुभव, रोचक तथ्यों को, पहलुओं को आपके सामने लाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। क्या आपको पता है कि जो आप वर्ड्स मुंह से निकालते हैं, जो आप कहते हैं, जो सेंटेंस आप बोलते हैं, उसमें पावर होती है, उसमें एक एनर्जी होती है, उसमें एक शक्ति होती है। आप कुछ बिना सोचे समझे ही कुछ बोल देते हैं या फिर सोच समझ करके बोलते हैं। अगर सोच समझ करके कुछ मुंह से निकालते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं तो अच्छी बात है, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं तो आपको नहीं पता कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपके वर्ड्स में, आपके सेंटेंस में, आपकी एनर्जी में एक अलग पावर होती है और ये पावर, ये शक्ति, ये ताकत आपकी लाइफ को डिसाइड करती है। आज जब आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसी प्रेजेंट मोमेंट पर, अभी आप जिस मकाम पर हैं, जो कर रहे हैं, जिस स्थिति में हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, वो सभी आपकी एनर्जी, आपकी सोच और आपने जो अपने वर्ड्स को एनर्जी दी है, उसी का परिणाम है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह के वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने वर्ड्स को एक ताकत बना सकते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं और उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं जहां पर उसे आप ले जाना चाहते हैं। इसके साथ में हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में, हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हम बात करने वाले हैं माइंडफुलनेस के बारे में। इन सारे टॉपिक्स पर हम चर्चा करने के लिए एक ऑथर को हमने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है और हम उनकी इस बुक को भी डिस्कस करने वाले हैं, इस राइटिंग जर्नी को भी डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले ऑथर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, he is an engineer in public sector with 22 years of experience studying and practicing Reiki, NLP and hypnosis from a long time, writing from last 30 years, engaged in social work also. Without any further delay, मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है डॉक्टर निखिल श्रीवास्तवा। हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग और आप सबको मेरा नमस्कार। निखिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 4 में। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया उस पर हम चर्चा करेंगे और आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे, आपकी एक्सपर्टीज का लाभ उठाना चाहेंगे। इससे पहले आप प्लीज बताइए, इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? इस प्रोग्राम से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे आध्यात्म में या ऑकल्ट साइंस में एक बात कही जाती है कि अगर आप एनर्जी से भरे रहेंगे तो सफल रहेंगे। और कहा जाता है कि हाईएस्ट एनर्जी विन, जो जितनी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही आगे जाएगी, वो उतना ही विजयी होगी। तो मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ और आपका प्रोग्राम तो जबरदस्त प्रोग्राम है। मेरी कहानी मैजिक ऑफ राइटिंग बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत पॉपुलर हो रहा है। और शालिनी मैम इसको जिस तरीके से पेश कर रही हैं और जिस तरह से आपका जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहने। तो मैं तो वाकई बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और थैंक यू सो मच आपको मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अभी शेयर किया अपनी ऑडियंस के सामने आपका, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कैसी रही ये जर्नी, प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए। अभी मैं लखनऊ से हूँ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए कि मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वैसे मेरी जो जड़ें हैं वो प्रयागराज में है, जो पहले का इलाहाबाद
था, आज वर्तमान में उसका नाम प्रयागराज है। और बड़ी मजे की बात यह है कि प्रयागराज में ठीक गंगा किनारे मेरा घर है और ठीक यमुना किनारे मेरा ससुराल है। अरे मतलब वाह! मेरा मायका गंगा के किनारे है और मेरी मिसेस का मायका जो है वो यमुना के किनारे है। तो हम लोग गंगा यमुना के किनारे रहने वाले, हमारी जड़ें सब प्रयागराज में है, हमारा गांव प्रयागराज में है। गंगा के तट पर खेलकर हम लोग बड़े हुए हैं, गंगा यमुनी तहजीब हम लोग जानते रहे हैं। और वर्तमान में मैं लखनऊ से हूँ और इंजीनियर हूँ, एक पब्लिक सेक्टर में सरकारी अधिकारी हूँ और राइटिंग मेरा पैशन है। तो अपने पैशन में लिखता रहता हूँ, खूब लिखता हूँ। जी। सर, रीडिंग और राइटिंग, जो ये 2 ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती हैं। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये दोनों हैबिट्स हमारी लाइफ में कितना असर डालती है, कितना इम्पैक्ट डालती है? और आपकी लाइफ को कितना चेंज किया है इसने? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप क्रिएटिव होते हैं ना, तब आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। अभी आप पे निर्भर है, आप उसको क्या नाम देते हैं। आप उसको परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, है ना, जीसस कहते हैं, कुछ भी कह लें। लेकिन एक वो जो परम शक्ति है, ऑकल्ट साइंस ये कहती है कि जब आप सृजनात्मक होते हैं, सृजनात्मक मतलब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, हुँ, हुँ। उस समय आप उस परम शक्ति के बिल्कुल नजदीक होते हैं, है ना। और आप अपना साक्षात्कार आराम से करने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज है। तो अगर आप लिखते हैं और पढ़ते हैं, आजकल का युवा लिखता पढ़ता नहीं, मतलब लिखता पढ़ता है, कम लिखता पढ़ता है। जी। आजकल का जो युवा और सारे वय के लोग आजकल रील्स देखते हैं और सोशल मीडिया पे रहते हैं, और बहुत अच्छी चीज है। हम लोग सूचना विज्ञान के सूचना विज्ञान की क्रांति के एक मुहाने पर हैं हुँ, और हुँ। चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं, सबको बहुत आसानी है। लेकिन हमें लिखने और पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और जी। पढ़ने का मतलब पीडीएफ नहीं, पढ़ने का मतलब आप हार्ड कॉपी पढ़ें, ठीक है, और आप लिखें। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने में हमेशा से अच्छा स्टूडेंट रहा हूं, खूब पढ़ाई मैंने की, पढ़ना मेरा पैशन है। 17-18 डिग्री मैंने कर डाली है, नौकरी में रहते हुए भी और पहले भी। जब हम पढ़ते लिखते रहते हैं, केवल टेक्स्ट बुक नहीं, अच्छी किताबें, हुँ, हुँ। सकारात्मकता से बड़ी भरी हुई किताबें, पॉजिटिव थॉट से भरी हुई बुक्स, तब हम उस परम तत्व के सबसे पास होते हैं और हमारे कल्याण का मार्ग खुलता है ना, हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो पढ़ना लिखना एक अच्छी आदत है, इस आदत को हमें डालना चाहिए, ये मेरा कहना है। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, हर ऑथर जो भी इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, लिखना और पढ़ना मतलब रीडिंग एंड राइटिंग, लिखते पढ़ते हम सभी हैं, लेकिन एक बात हो रही है कि बुक रीड करना और कुछ लिखना इन द सेंस कि आप कुछ जॉनरा लिख सकते हैं, आप अपना जर्नल लिख सकते हैं या फिर आप अपने मन की कोई अभिव्यक्ति लिख सकते हैं। लेकिन जब आप लिखने और पढ़ने की हैबिट डालते हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, आप सच में अपने आप को इस तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं जितना कि शायद आप इसके बिना नहीं कर सकते थे। अपनी लाइफ में शैली मैम, सक्सेस होने एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने सृजनात्मकता की बात करी है। जी। सृजनशील होने का मतलब ये नहीं कि आप केवल लिख रहे हैं, लिखना तो बहुत अच्छी आदत है, हुँ, हुँ। अच्छी कला है। इसके अलावा भी आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ सृजनात्मक करते हैं। अगर आप आपको मेहंदी लगाने का शौक है और आप हुँ, हुँ। नए नए डिजाइन उसमें तैयार करते हैं, ठीक है, आपको कुकिंग का शौक है, आप अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ इनोवेटिव हुँ, करते हुँ। हैं, कुछ हुँ, हुँ। सृजनात्मक करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, वही नहीं कि जो हो रहा हुँ, है ना, हुँ। कुछ अलग करते हैं, कुछ सृजनात्मक करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तब जो है आपका दिमाग खुलता है, आपका दिमाग रूरल होता है। कहा जाता है ना कि एब्सोल्युटली। दिमाग तब अच्छे से काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। तो हुँ। लिखने पढ़ने से, सृजनात्मक कार्य करने से दिमाग हमारा खुलता है, ठीक है, और हम परम सत्ता के नजदीक भी जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, अगर हम इस बुक की बात करें जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस बुक की जर्नी कब शुरू हुई? कब आपने सोचा कि अब मुझे एक बुक लिखनी चाहिए और इस टॉपिक पर लिखनी चाहिए? इसकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? आज से 1 साल पहले ओके। देखिए, बहुत सारे विचार थे जो मन में कौंध रहे थे हुँ, हुँ। और मैं चाह रहा था कि उनको लिखा जाए, उनको लिपिबद्ध किया जाए। मैंने थीसिस लिखी, अपनी पीएचडी करी और बहुत कुछ किया, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा था कि एक बंदे बदाए ढर्रे में हो रहा है ना। थीसिस लिख रहे हैं क्योंकि पीएचडी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं क्योंकि डिग्री अर्न करनी है, हुँ, हुँ। ठीक है। लेकिन मेरे मन में था कि
कुछ ऐसा लिखना है कि जो जो लोगों का कुछ भला कर सके। और फिक्शंस पढ़नी चाहिए, अच्छी चीजें हैं, कहानी कविताएं सब अच्छी चीजें हैं। मैं कहानियां भी लिखता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ, लेकिन मैं एक रेकी मास्टर हूँ। मैंने रेकी में मास्टर किया है, और उसके अलावा मैंने हिप्नोसिस सीखा है, एनएलपी मैंने सीखा है, राम वर्मा सर से सीखा है, मेरे गुरु हैं। इन सारी चीजों से जो कुछ मैंने इकट्ठा किया, जो विजडम आई, एक चीज होती है नॉलेज और एक चीज होती है विजडम। तो नॉलेज लेते लेते फिर विजडम आती है ना। तो जो कुछ भी मैंने विजडम इकट्ठा करी, तो उसको शब्दों में बना के मैंने इस बुक में निचोड़ दिया। आप ये समझ लें कि अगर आप ऑकल्ट साइंस में, रहस्य विज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी जो एबीसी है, जो उसकी वर्णमाला है, वो आपको इस किताब में मिल जाएगी। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि हमारा दिमाग क्या है, हमारा मन क्या है, मन की शक्तियां क्या हैं, और ये भी स्पष्ट होगा कि हम स्वयं अपने भाग्य विधाता है। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। ठीक है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे शुरुआत में, इंट्रो में ही, कि हम अच्छी चीजें हमको बोलनी चाहिए, सकारात्मक चीजें बोलनी चाहिए, और बोलते बोलते अच्छी इंटेंशन से, अच्छी भाषा से, अच्छे शब्दों से ही हम अपना भविष्य बना सकते हैं। तो ये मेरी 1 साल पहले यात्रा शुरू हुई, और चूंकि नौकरी चाकरी है और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे मेरे कमिटमेंट्स हैं, तो उन सब से मैं जब समय निकाल पाया तो मैंने ये किताब पूरी कर डाली और आपके समक्ष है। तो सर, इस राइटिंग जर्नी के पीछे किसने आपको मोटिवेट किया? इस जर्नी के दौरान किसने आपको हेल्प किया, आपकी सहायता की, आपको गाइड किया? देखिए, इस राइटिंग जर्नी में सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा मेरी गुरु, जिन्होंने मुझे अटेनमेंट दिया है, रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर शेफाली रस्तोगी। शेफाली रस्तोगी मैम, उन्होंने मुझे गाइड किया, थ्रू आउट मुझे गाइड किया। और डॉक्टर शेफाली रस्तोगी मैम ने, मुझे माफ करिएगा, शी इज नॉट डॉक्टर, शी इज रेकी ग्रैंड मास्टर। रेकी ग्रैंड मास्टर शेफाली रस्तोगी मैम, उन्होंने मुझे, मेरी जिंदगी बदली है। जब मैं एक अवसाद में डूबा हुआ था, परेशान रहा करता था, तब उन्होंने मुझे रेकी का रास्ता दिखाया था। और मेरे बड़े सवाल हुआ करते थे कि मैम ये बताइए कि मैं यहाँ लखनऊ में बैठा हूँ और आप कहीं दूर नोएडा के आसपास हैं, तो आप कैसे मुझे अटेनमेंट देंगी, है ना। अटेनमेंट का मतलब शक्तिपात होता है रेकी में। आप कैसे मुझे शिक्षा देंगी दूरस्थ भाव से। तो उन्होंने बताया कि देखिए, रेकी एक ऐसी शक्ति है, उससे आप लखनऊ की बात छोड़ दीजिए, लखनऊ और नोएडा की कनेक्टिविटी की बात छोड़ दीजिए, कोई विदेश में भी हो, कहीं भी हो, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसको अटेनमेंट दे सकते हैं, उसको हीलिंग दे सकते हैं। हम दूर बैठे बैठे उसको हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रेकी ग्रैंड मास्टर शेफाली रस्तोगी मैम, उसके अलावा मेरे गुरुवर श्री श्री रविशंकर जी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा रहा हूँ, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। और लिखने के प्रति मेरे साथ में मेरे मित्र, मेरे बहुत पुराने मित्र और मेरे ऑफिस कलीग आनंद अमित जी हैं। आनंद अमित जी बहुत जबरदस्त साहित्यकार हैं, और वो कभी मुझे अपना गुरु मानते थे, और आज मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। वो कहते थे, आपसे मैंने लिखना सीखा, आपसे मुझे लिखने की प्रेरणा मिली। मैं खुद लिखता था, 30 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है कि आनंद जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। उन्होंने कहा लिखो लिखो लिखो। इनकी 6 किताबें आ चुकी हैं, 7वीं 8वीं अभी फ्लोर पे हैं, तो बेहतर शायद आनंद जी बता पाएंगे। जी, तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम निखिल जी की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी आनंद अमित जी को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। विशेष रूप से शालिनी जी और निखिल जी, आप दोनों लोगों को यहाँ पे देख के प्रसन्नता हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर निखिल जी की पुस्तक द हीलिंग कोड आई है, अभी हाल ही में प्रकाशित होके। और जब मैं इस पुस्तक को देखता हूँ तो बहुत सारे ख्याल मन में उठते हैं, उस समय से, जब से हम लोग पहली बार मिले थे। आज जब मैं निखिल जी को देखता हूँ, और उस समय के निखिल जी और आज के निखिल जी, शारीरिक रूप से भी अगर इनका वजन मैं देखूं तो 130-40 किलो के आसपास था, और आज की डेट में ये 80 किलो के आसपास दिखते हैं। और ये ऐसे आसानी से नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो खुद को
ये तो एक छोटी सी बात है कि आप खुद को मोटा पतला कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से हो पाता है, ऐसा संभव होता है। और वैसी दृढ़ इच्छा शक्ति निखिल जी के अंदर है। और उसी समय जब इनको लेखन करते हुए देखा, मैंने इनकी कुछ कविताएं पढ़ी। लिखता मैं भी थोड़ा पहले से था, 2-4-5 साल पहले से मैं लिख रहा था। जब इनकी कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा कि यार हमारे साथ के लोग लिख रहे हैं तो मुझे भी लिखना चाहिए और तेजी से। तो मैंने उसके बाद से थोड़ा सा अपना लेखन कार्य बढ़ाया। और इसीलिए ये बता भी रहे थे कि हाँ भाई, हम इनको गुरु मानते हैं और निश्चित रूप से हमारे गुरु हैं इस मामले में, कि मैंने इनको देख के शुरू किया। उस समय ये हमें प्रेरित करते थे कि आप लिखिए। और आज की डेट में ज़रूर थोड़ा-सा ऐसा है कि इनको हमें पुश अप करना पड़ता है, बजरंगबली की तरह से हैं ये। इनको जामवंत चाहिए एक, जो कहे कि भाई आपके पास इतनी शक्ति है, आप उसको प्रयोग करिए। और आज की डेट में उसको प्रयोग किया भी इन्होंने। द हीलिंग कोड आपके सामने है, सभी जो दर्शक देख रहे हैं, पाठक इसे पढ़ रहे हैं। और उसके जी। बाद इनकी दूसरी पुस्तक सूरज उगता मुझको है, जला गया वो सूरज। मुझको जला गया वो सूरज, जल्दी प्रकाशित हो ही चुकी है, बस वो हाथों में आने वाली है। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हीलिंग कोड के लिए भी बहुत शुभकामनाएँ। और निखिल जी, मैं आपकी एक कविता से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अगर एक कविता आपकी मैंने बहुत प्यारी-सी पढ़ी थी और ये बिल्कुल इस मौके पे बहुत उपयुक्त है। और वो कविता इस प्रकार से है, निखिल जी की ये कविता है कि छेड़ दो फिर से वो सरगम, छेड़ दो फिर से तराना, दिल का ये मौसम बदल दे, एक जरा सा मुस्कुराना। और निखिल जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। माना कि रास्ते कठिन है और मंजिल दूर जाना, गुनगुनाते बढ़ चलो तो फिर बने कोई फसाना, और दिल का ये मौसम बदल दे, एक जरा सा मुस्कुराना। और निश्चित रूप से जो निखिल जी लिख रहे हैं उसे पूरा जमाना सुनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको निखिल जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद। आनंद जी, थैंक यू सो मच सर, हमसे बहुत जुड़ने बहुत के लिए, धन्यवाद। अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो निखिल जी, अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। हमारी ऑडियंस को प्लीज बताइए, आपकी बुक में हम क्या कुछ नया पढ़ेंगे, क्या कुछ नया सीखने वाले हैं? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप ऑकल्ट साइंस में, रहस्य विज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं। रहस्य विज्ञान क्या है? जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष एक रहस्य विज्ञान है। हम किसी की कुंडली देखने के बाद उसका भविष्य बताते हैं या उसके वर्तमान के बारे में बताते हैं कि ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें होंगी। अगर उसका कोई वैज्ञानिक आधार खोजा जाए तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। विश्वास पे चीजें चलती हैं और अनुभव के आधार पे चलती हैं कि अगर ये ग्रह इस जगह पे होते हैं तो ये चीज होती है। अगर हम हस्तरेखा विज्ञान के बारे में पढ़ें तो हाथ की रेखाएं देखकर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके भूत और वर्तमान के बारे में बता देते हैं जी। तो इस तरह से चीजों को पढ़ा जाता है। तो ये रहस्य विज्ञान है एक तरह से क्या, रहस्य विज्ञान ही है, ऑकल्ट साइंस ही है। और रेकी है ना, एक सार्वभौम ऊर्जा है रेकी, जिसके द्वारा हम लोगों को हील कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब ये है कि उसका जो वर्तमान, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उस तक उसको वापस ला सकते हैं। हमारा वास्तविक रूप क्या है? सच्चिदानंद, सत्य, चेतन और आनंदमय। ठीक है, तो हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वो आनंद में रहना, स्वस्थ रहना और सत्य के साथ रहना, ये हमारा स्वभाव है। और बाकी चीजें जो हैं, परेशान रहना, दुखी रहना, है ना, अवसाद में रहना, ये चीजें हमने अक्वायर की हैं, है ना, ये सब चीजें हमने ऊपर से उड़ी हैं। तो ये जो मैंने किताब लिखी, द हीलिंग कोच, तो मैंने हीलिंग तो आपको बता दी कि हीलिंग क्या होती है। हीलिंग का मतलब कि जो व्यक्ति की वास्तविक अवस्था है, जो उसका मूल स्वरूप है, उसकी तरफ उसको ले जाना, वो हीलिंग है। और हीलिंग, जो द हीलिंग कोड किताब है, वो इस बात को डिकोड करती है कि हम हीलिंग कैसे करें, उसकी एबीसी क्या है। तो एबीसी के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दिमाग क्या है, मन क्या है ना, मस्तिष्क क्या है, मन क्या है, मन मस्तिष्क में कोई अंतर है क्या, ये सारी चीजें। और विचार क्या है, इंटेंशन क्या है, ठीक है, और विजुअलाइजेशन क्या है ना, ये सारी चीजें जो हम लोग सुनते रहते हैं, उनके बारे में विस्तार से हम इस किताब में पढ़ेंगे। मतलब द हीलिंग कोड उन सारी चीजों को डिकोड करती है जो हीलिंग में काम आती है, और जो हीलिंग के बेसिक्स हैं, जो ऑकल्ट साइंस के बेसिक्स हैं, जो रहस्य विज्ञान के मूल तत्व हैं, वो सारी चीजें आपको इस किताब में मिलेंगी। और इस किताब में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि कैसे हम अपने खुद के भविष्य को अपने हाथों से लिख सकते हैं। मैंने भी कहा था कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर
और ओन डेस्टिनी, तो हाउ, है ना, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी तकदीर हम कैसे लिख सकते हैं? अपने इंटेंशन से, अपने विचारों को कंट्रोल करके, है ना, विचारों पर नियंत्रण रख के और अपने इंटेंशंस पे विजुअलाइजेशन से किस तरह से हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और अपने आप को अपने मूल स्वरूप की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस किताब में देखेंगे। ओके सर, आई एम श्योर ये किताब का जो टॉपिक आपने अभी डिस्क्राइब किया है ये हम सबकी लाइफ से कनेक्टेड है। अब हीलिंग, एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड ले लीजिए, इंटेंशन हो गया, इन सब के बारे में हमें जानने को मिलेगा इस बुक के बारे में। सो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव से और इनकी बुक द हीलिंग कोड के बारे में हम जान रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत सारे ऐसे आपकी मेंटल, आपके ऐसे साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज होंगे जिनको दूर करेगी, जिनको साफ करेगी, सही करेगी और आपको एक सही और एक मूल स्वरूप की तरफ, जैसे कि सर ने बताया कि आपका जो मूल स्वरूप है उसकी तरफ लेकर के जाती है ये किताब। आप अपनी इंटेंशन से, अपनी एनर्जी से अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने आप अपनी लाइफ को अपने मन के अकॉर्डिंग जहां आप उसे लेके जाना चाहते हैं वहां मोल्ड कर सकते हैं इस बुक के थ्रू। तो इस बुक में इस तरह की स्ट्रेटेजीज, इस तरह के टिप्स, इस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी गई है जिसके बारे में आगे हम सर से चर्चा करेंगे और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर के, या आप इसके बारे में अभी ज्यादा जानना चाहते हैं, या आप अपना कोई व्यू रखते हैं, तो प्लीज कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी इस इंटेंशन का पता चले कि इस टॉपिक के बारे में आप कितना नॉलेज रखते हैं। ऑलराइट, सो सर, हमने अभी बात की, जैसे आपने शुरू में कहा कि पहले हमें अपने माइंड को समझना होगा कि आपका जो माइंड है वो किस तरह से काम करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेंगी कि पहले आप माइंड के बारे में बताइए कि माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड, मतलब 3 तरह के माइंड्स में हम इसको डिफाइन करते हैं और सबकी अलग अलग परिभाषा है और बहुत जगह, बहुत किताबों में हमने सुना है। एक मिक्स हो गया है सब चीजों का कि क्या चीज क्या है। आप प्लीज थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताइए कि माइंड आखिर में होता क्या है। देखिए, मैं इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन, तो आपको उसी अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा। जी। कंप्यूटर साइंस से हूं, तो कंप्यूटर साइंस ये कहती है कि एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। मतलब आज नर्सरी के बच्चे को सिखाया जाता है कि कंप्यूटर साइंस का जो बेसिक है वो ये है कि कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो जिसको हम दिमाग कह रहे हैं, जिसको हम मस्तिष्क कह रहे हैं, वो क्या है? वो एक हार्डवेयर है। ठीक है। और जिसको हम मन कह रहे हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है। जी। अब दिमाग यहाँ पर है और अगर कोई सर्जन हमें मिल जाए, इसको खोल दे तो हम इसके अंदर का देख भी सकते हैं, है ना, कि कौन कौन से लोब्स हैं, न्यूरॉन्स क्या हैं, है ना, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो वो सारी चीजें क्या हैं? वो सारी चीजें दिमाग के बारे में है, मस्तिष्क के बारे में है, ब्रेन के बारे में। ठीक है जी। दूसरी चीज है उसका सॉफ्टवेयर, कि दिमाग पर क्या लोड किया गया है। विज्ञान की परिभाषा में हम कहते हैं कि हार्डवेयर वो है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिसको हम टच करके उसको महसूस कर सकते हैं, छू के उसको पहचान सकते हैं। जी। और सॉफ्टवेयर वो है जो हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो होता है, काम करता है। तो उसी तरह से मन है, मन को हम देख सकते हैं क्या? हम दिमाग को देख सकते हैं, मन को नहीं देख सकते। ठीक है, तो मन क्या है? सॉफ्टवेयर, और दिमाग क्या है? वो हार्डवेयर। अब मन, हम बहुत डिटेल में ना जाके एकदम लेमैन की भाषा में बात करेंगे, आम आदमी की भाषा में बात करेंगे कि मूल रूप से 2 चीजें हैं, चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। जो हमारा चेतन मन है वो अभी काम कर रहा है, जो चैतन्य है, जिसको सारी चीजें पता है, और जो लॉजिकफुल है, जो लॉजिक के साथ काम करता है। जैसे अगर कोई मुझसे ये कहे कि आपका नाम डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव है, मैं कहूँगा हाँ, मेरा नाम डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव है। तो ये किसने कहा? हमारे चेतन मन में। अगर अगर किसी ने कहा कि आप जो है आप पॉलिटिशियन हो, जो कि मैं नहीं हूं, ठीक है, अगर ये चेतन मन से कहा जाएगा तो चेतन मन कहेगा नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हो, डॉक्टर श्रीवास्तव तो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है और बाय पैशन राइटर हैं और हीलर हैं। ये मेरा चेतन मन कहेगा, क्योंकि वो लॉजिकफुल है ना, क्योंकि वो तर्क वितर्क करता है। लेकिन अगर यही बात अवचेतन मन से कही जाए
बोला जाए कि भाई डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव आप पॉलिटिशियन हो, तो कहेगा हाँ हाँ है, मैं हूँ। अगर कहा जाएगा कि आपको छींकें आ रही हैं, है ना, तो हो सकता है कि मेरे मुंह से छींक निकलने लगे। वो उन चीजों को वैसे ही इंप्लीमेंट करने लगता है। अवचेतन मन क्या करता है कि तर्क वितर्क नहीं करता है। तो इस तरह से जो प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमने ठीक से प्रोग्राम कर दिया, उसमें से नेगेटिविटी हटा दी, ठीक है, नेगेटिविटी हटा दी, सकारात्मकता डाल दी, तो चीजें अच्छी होने लगेंगी, ठीक है, चीजें सकारात्मक होने लगेंगी। इसीलिए कहते हैं कि अभी आपने शुरुआत में कहा था कि हमें हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए। क्यों बोलनी चाहिए अच्छी बातें? अच्छी बातें इसलिए बोलनी चाहिए क्योंकि जो हम बोलते हैं वही होता है, सच्चाई है, ठीक है। पुरानी परंपरा रही है कि लोग साधना करते थे तो मंत्र का जप करते थे, बार बार उसको रिपीट करते थे। उससे वो चीजें सिद्ध हो जाती थी। कहते हैं हम मंत्र को बार बार जपेंगे, 21,000-51,000 बार जपेंगे तो वो चीज क्या होगी, बार बार जो उसकी वाइब्रेशंस आएंगी वो उसको सिद्ध कर देंगी जी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अच्छी बात बोलेंगे और बार बार बोलेंगे तो वो बाद में रियलिटी बन जाएगी। फिर वो क्वांटम साइंस से कैसे होता है, क्या होता है, वो आपका थोड़ा सा ग्लिम्स मेरी इस किताब में मिल जाएगा, और बाकी हम कभी फुर्सत से बैठेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसी चीजें होती हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हम खुद अपना भविष्य लिख सकते हैं, अपना वर्तमान सुधार सकते हैं। और एक कम शब्दों में कहूं तो अगर हम अपने मन को सकारात्मक रखें और अनुशासित जीवन जिए, जैसे अभी आनंद जी चर्चा कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में कि मैंने अच्छा खासा वेट लूज किया है। वो शायद ज्यादा बोल गए, 130 किलो का मैं नहीं था, 108 किलो का मैं था, और 108 से 78 पे आया हूँ। 30 किलो मैंने वजन कम किया है। तो 30 किलो वजन कम करने में मेरे मेंटर्स मेरे साथ थे, ठीक है। एक तो अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए आपका कोई मेंटर होना चाहिए, आपका कोई गुरु होना चाहिए। मैं नाम लेना चाहूंगा विनीता मैम श्यामल सर का, मैं नाम लेना चाहूंगा रंजना मैम का, पंकज सर का, जिन्होंने मुझे स्वस्थ बनाया। मैं वाकई बहुत मोटा हुआ करता था, और मोटापे के साथ साथ बहुत सारे मुझे गिफ्ट मिले हुए थे। बहुत परेशान रहा करता था मैं, बहुत सारी बीमारियां, और मुझे डिप्रेशन रहा करता था। मेरी इम्यूनिटी इतनी खराब थी कि मुझे हर 10 दिन या 15 दिन में डॉक्टर की विजिट करनी पड़ती थी, और डॉक्टर की विजिट नहीं तो दवा की दुकान पे पर्चा लेके दवा की दुकान पे अगर पर्चा मिल गया डॉक्टर का तो ठीक है, और नहीं तो वैसे ही मैं मेडिसिन के लिए खड़ा रहा करता, भैया ये हो गया, कुछ बताओ। लेकिन मेरे कोचेस ने मुझे बताया कि भाई अगर आप लाइफस्टाइल को सही कर लें तो चीजें सही हो जाएंगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और वहां भी इंटेंशंस ने, वहां भी इस अवचेतन मन की शक्ति ने काम किया। मैंने अपने दिमाग को प्रोग्राम किया इस तरह से कि मुझे मंचिंग की बहुत आदत थी, खाना खाने, सुबह का खाना खाने और दोपहर का खाना खाने, सुबह का खाना खाने और 2 घंटे बाद का खाना खाने के बीच में भी, मतलब सुबह खा के भी 2 घंटे बाद में खा सकता था, उसके बीच में भी मैं मंचिंग करता था, कुछ ना कुछ खाता था। चॉकलेट मिल गई तो, मूंगफली मिल गई तो, रेवड़ी मिल गई तो, मिठाई मिल गई तो, ऐसे। और मैं खाने में इतना तेज था कि जब मैं रसोई में घुसता था तो मेरे भाई लोग कहते थे, हमारे यहाँ बड़े भाई को दादा बोलते हैं, तो मम्मी देखो दादा किचन में घुस गए हैं। मतलब आप किचन साफ कर ऐसे खाने की आदत थी। और उसको मैंने अपने दिमाग को प्रोग्राम करके, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करके कि भाई ये आदत गलत है, मैंने उस आदत को सही किया, और साथ में न्यूट्रिशन लिया, अच्छा न्यूट्रिशन लिया, ये चीजें बेहतर हुई। तो इस तरह से हम अपने आप को सही कर सकते हैं, ये मेरा कहना था। छोटे आपने अभी बहुत अच्छी बात कही निखिल सर कि अगर आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं, इंटेंशन अगर ले आते हैं माइंड में, तो जितना बार आप उसको रिपीट करेंगे, वो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उतना ही ज्यादा जागृत रहेगा, उतनी ज्यादा एक्टिव रहेगा, और वो चीज धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल बन जाती है। लाइफस्टाइल बन जाती है, डेस्टिनी भी बन जाती है, अपना भाग्य भी हम कुछ लिखते हैं। ये मन की खेती है। आज जो कुछ भी है वो मन की खेती है। आपने जो विचार किया वही आप पा रहे हैं। आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे आपके साथ बुरा होगा। इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे आसपास एंजल्स घूमते रहते हैं, फरिश्ते घूमते रहते हैं। उनका केवल एक काम है कहना तथास्तु। आप जो भी बोलेंगे उससे वो तथास्तु बोल देंगे।
आपने अच्छी बात बोली उसको भी तथास्तु बोल देंगे, आपने बुरी बात बोली उसको भी तथास्तु बोल देंगे, तो हमेशा अच्छी बात ही बोलिए। कहते नहीं है परंपरा में कभी कभी जबान पे कभी ना कभी सरस्वती बैठती है, इसलिए अच्छा बोलना चाहिए, वो वाक सिद्धि हो जाती है, वो बात जो है वो सिद्ध हो जाती है। कभी आपने बोला और आप नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन आपने गुस्से में बोल दिया तो ऐसा हो भी जाता है ना। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक बोलना चाहिए। एब्सोल्युटली। सर हमने अभी बातचीत की, इंटेंशन की, माइंड हीलिंग की अगर हम बात करें कि आप अपने माइंड को हील कर सकते हैं या फिर माइंड को अपने अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ये चीज बोलने में बहुत इजी लगती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाए तो एक पर्सन कैसे अपने माइंड को हील कर सकता है, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, या उसको उस माइंड स्टेट में कैसे आए कि वो अपने माइंड को हील कर सके, क्योंकि जो पर्सन परेशान है वो तो स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है कि वो उसको हील कर सके, तो उसकी हेल्प हम कैसे कर? बिल्कुल शालिनी मैम आपने बिल्कुल सही बात कही। हम कह तो देते हैं पॉजिटिव रहो, हाँ, हम कहते देते हैं वर्तमान में रहो, एक चीज और भी है, वर्तमान में रहना चाहिए। देखिए हम लोग हाँ, दुखी कब होते हैं, जब हम या तो पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं। यस, बिल्कुल सही। जब भी हम दुखी होते हैं तो आप चेक करिएगा कि या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में जी रहे होते हैं, या पास्ट की चीजें जो बीत गया है वो चीजें हमें परेशान कर रही होती हैं, या जो भविष्य में होने वाला होता है उसकी चिंता हमें परेशान कर रही होती है। ठीक है, तभी हम परेशान रहते हैं पास्ट या फ्यूचर में। लेकिन जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तो हम खुश रहते हैं। अब आपका सवाल क्या था, दोबारा से पूछेंगी शालिनी मैम? हाँ, मैं पूछना चाहती थी कि आप अपने माइंड को हील कैसे कर सकते हैं? माइंड को हील कैसे, हाँ, हीलिंग प्रोग्रामिंग कैसे हो सकती है? हीलिंग प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि आप ध्यान को अपनी आदत बना लें, मेडिटेशन को, ध्यान को अपनी आदत बना लें। जैसे हम लोग ने अपनी आदत बनाई है ना कि हमको स्क्रॉल करना है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, मतलब रील्स स्क्रॉल करनी है, सोशल मीडिया देखते रहना है, वैसे अच्छी आदत बना लीजिए कि हमको रेगुलर मेडिटेशन करना है। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने की हमारी आदत है, खाना खाने के बाद मीठा खाने की हमारी आदत है, वैसे ही चाहे तो सुबह सुबह, चाहे तो रात में सोने से पहले, या दिन में जब भी वक्त मिले, मेडिटेशन करने की आदत डाल लीजिए। मेडिटेशन आपको क्या करेगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा। मेडिटेशन क्या करेगा, आपको दुखों को सहने की ताकत देगा। देखिए क्या है कि जो भी बोलते हैं वही काटते हैं। हमारे संचित क्रियमाण और वर्तमान कर्म की ये फिलॉसफी है, ये दर्शन है, भारतीय दर्शन है। ये कुछ हमारे संचित कर्म है, कुछ क्रियमाण कर्म है ना, कुछ प्रारब्ध कर्म है। तो जो कुछ भी हमारा भाग्य है, ठीक है, जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं और जो कुछ भी हम भविष्य में देखेंगे, वो सब क्या है, हमारे कर्म ही हैं। ठीक है, तो अगर हमको हील करना है अपने आप को, हीलिंग का मतलब क्या है, अपने वास्तविक स्वरूप में आना है, अपने मस्तिष्क को अपने मस्तिष्क को अच्छी खुराक देनी है। तो हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे मन के लिए जो सबसे अच्छी खुराक है वो है मेडिटेशन, ध्यान में बैठने की आदत डालिए। अगर आप ध्यान करेंगे ना तो वो ऊपर वाला, जो भी आप उसको नाम दें, वो आपका ध्यान रखेगा। ध्यान करेंगे तो ऊपर वाला आपका ध्यान रखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज एफर्मेशंस बहुत जरूरी है। ठीक है, आप एफर्मेशंस अपने आप को दीजिए। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आपको किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि किसी सपने को सच्चाई में बदलना है, या किसी सोच को सच्चाई में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? और इसी के साथ साथ मैं विजुअलाइजेशन की भी बात करूंगा। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हैं जिनको हम साथ लेके हीलिंग कर सकते हैं जी। ठीक है, और एक और जरूरी चीज की बात करेंगे, ग्रेटिट्यूड। कि ग्रेटिट्यूड क्या है, उसको हमें कैसे रखना है, कि वो किस तरह से हीलिंग में काम देता है। तो पहली चीज मैंने बताई मेडिटेशन। अब मेडिटेशन तो हमें डेली आदत बनानी है, करना ही करना है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो सबसे पहली चीज हम वर्तमान में आ जाते हैं। हम वर्तमान में आने के बाद भविष्य और भूत से कट जाते हैं, तो हम आनंद में आ जाते हैं, क्योंकि वर्तमान ही आनंद है। भूत और भविष्य यहाँ पर आनंद नहीं है, आनंद वर्तमान में है। पहली चीज तो मेडिटेशन हमें करना है, और हम कभी परेशान भी हों तब भी हमें हंसना है, खुश रहना है। ठीक है, कोशिश करिए। अरे भाई, मुन्ना भाई MBBS पिक्चर आपने देखी होगी, बोमन ईरानी साहब थे उसमें, और जब वो परेशान होते थे तो वो हंसते, लाफ्टर प्रैक्टिस करते थे है ना, हंसने की कोशिश करते थे। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं हंस रहा हूं तो मैं परेशान नहीं हूँ, फिर मैं हंस रहा हूँ। आप खुश रहें या परेशान रहें, हंसने की कोशिश करिए। ठीक है, आपका जब चेहरा ऐसे रहेगा ना हंसता हुआ, आपका दिमाग परेशान हो नहीं सकता।
जब आपका दिमाग परेशान होगा तो वो चेहरे पर दिखाई देगा, और अगर आपका चेहरा अच्छा होगा, है ना, मुस्कुराहट बनेगी, तो दिमाग ही परेशान नहीं होगा। तो हीलिंग का जो मैंने आपको तरीका बताया, हीलिंग का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप सकारात्मक रहें, सब, और मेडिटेशन करें, ध्यान करें, एफर्मेशन लाएं, एफर्मेशंस को इम्प्लीमेंट करें, विजुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करें। अब इन टेक्निकल शब्दों के को अगर आपको समझना हो तो आप किताब पढ़िए, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल वे क्या है कि अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी, मान लीजिए कि आपसे किसी व्यक्ति ने उधार लिया है, डेट लिया है, और आपको वो वापस नहीं करना है, तो वापस नहीं कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने आपसे उधार लिया और आपको वापस नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप एक छोटी सी मूवी बनाएंगे। मूवी बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि सिनेमेटोग्राफर हो और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हो और कैमरा हो, ये सारी चीजें नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका मन चाहिए। तो मन में एक मूवी बनानी है। और आपको मैं बात बताऊं, जो यूनिवर्स है वो हमको सब कुछ देता है। ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो भी कहते हैं उसको, वो हमको सब कुछ देता है, और हमको वही चीज देता है जो हम मांगते हैं। ये भी मान लीजिए आप, तो किसी फिल्म के डायलॉग है ना कि जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है आपसे जी। इसी तरह से आप जो मांगेंगे, जिससे मिलना चाहेंगे, उससे आप मिलेंगे दिल से, लेकिन दिल से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वापस भावनाओं से वापस आके इस पे आता हूं कि आप एक काम करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपसे उधार लिया है जो कि वापस नहीं कर रहा है, और आप उससे अपना उधार वापस पाना चाहते हैं, तो आप एक दिमाग में मूवी बनाएंगे। और यूनिवर्स क्या करता है, वो प्रेजेंट को समझता है, ठीक है, वो भविष्य या भूत नहीं समझता, वर्तमान को समझता है। दूसरी बात, वो इफ और बट नहीं समझता, नो नहीं समझता, नेगेटिव चीजें नहीं समझता, ठीक है। आप मूवी बनाएंगे और मूवी में क्या सोचेंगे कि उस व्यक्ति ने मुझे उधार वापस दे दिया है। ये नहीं सोचना है कि उस व्यक्ति ने वो व्यक्ति हमें उधार वापस दे देगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है अपने दिमाग में, ये मूवी बनानी है, आंखें बंद करके ये विजुलाइज करना है कि मैं बैठा हुआ हूं और अमुक व्यक्ति मेरे पास आया है और उसने मुझे मेरा पैसा वापस लौटा दिया है, और मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि चलो मेरा जो पैसा फंसा हुआ था वो मुझे निकल गया, और वो व्यक्ति भी खुश है कि चलो उसका उधार चुक गया। इस चीज को मूवी बना के देखना है बार बार, ठीक है। और इस इंटेंशन से रहना है कि हाँ मेरा काम हो गया है, ये नहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता है, नहीं शायद हो जाए, नहीं, मेरा काम हो गया है। जब हम ये बोलेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो तरंगे होंगी, ये वास्तव सच कर देंगे। विश्वास मानिए ऐसा हो जाएगा। मैंने पढ़ा है, और मैंने हिप्नोसिस पढ़ा है, और मैंने एनएलपी पढ़ा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ी, उन सब में ये निचोड़ है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, आपकी तैयारी नहीं है, मैं कह रहा हूं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन पहली बात तो ये है कि इस मेथड को मत अप्लाई करना। आप पढ़ाई भी करना, पढ़ाई तो करके जाना, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं से ऐसा लगता है कि पढ़ाई मैंने की है, ठीक से तैयारी नहीं हुई है, या मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं, पता नहीं 10 में से आएंगे नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, सकारात्मक होके जाना है। मैंने जो 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं वही आ गए हैं, मैंने जो याद किया है, मैंने जो तैयार किया है वही मैं लिख रहा हूं, और पेपर अच्छा होगा। और अगर मन में डाउट रहा, अरे यार पता नहीं कैसा पेपर आएगा, है ना, पता नहीं क्या होगा मेरा, है ना, वो फलाना दोस्त मेरा मुझसे आगे ना निकल जाए, ठीक है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना, कुछ नहीं, ठीक है, ये सोच के रखना है, सकारात्मक रखना है। वो चीजें, और एक बहुत चीज, शालिनी मैं सिर्फ एक मिनट रोकूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमेशा कृतज्ञता में रहना है। देखिए हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं कि हम यहाँ पर बैठकर मेरी किताब मेरी कहानी कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, ऐसे लोग हैं जो बेचारे, जिनके पास पहनने को नहीं है, अभी इतनी ठंड है, वो ठंड में बेचारे उनके पास कपड़े नहीं है, ऐसे लोग हैं जो बेचारे बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऐसे लोग हैं जो उनके तीमारदार हैं, वो परेशान उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें
सबके साथ हो रही है, लेकिन हमें क्या है कि हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना कि परमात्मा ने जो कुछ दिया है बहुत अच्छा दिया। और विश्वास मानिए, अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, कृतज्ञता में रहेंगे, तो आपको उस कृतज्ञता को दिखाने का और मौका मिलता रहेगा। जी ऊपर वाला आपके लिए इतना करता रहेगा कि आप और कृतज्ञता जाहिर करें। कृतज्ञता में रहेंगे तो कृतज्ञता करने का मौका आपको मिलता रहेगा। तो इन चीजों को गांठ मान लीजिए, आप अपने आप को हील कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आई एम श्योर माइंड को आप कैसे हील कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे टिप्स हमें निखिल सर ने दिए हैं और आप इन टिप्स को जरूर अपनाना चाहेंगे और जरूर ट्राई करके देखिएगा कि कैसे ये आपकी लाइफ में अप्लाई हो सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ में ये वर्क कर सकते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई टिप ऐसा होगा, ऐसा ट्रिक होगी जिसको आप अगर आप यूज करेंगे तो वो जरूर आपकी लाइफ में हेल्प कर सकती है, आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकती है। निखिल सर, आपने माइंड हीलिंग की बात की, लेकिन माइंड में जो ब्लॉकेज है, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेज ले लीजिए, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज ले लीजिए, ये जो ब्लॉकेज होता है इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए सबसे पहली बात तो, और फिर इसका निदान कैसे किया जाए, ये इसके बारे में भी प्लीज थोड़ा सा बताइए। अगर ब्लॉकेज हैं तो उनको डायग्नोज तो करना पड़ेगा, और डायग्नोज कैसे करेंगे? मन के अंदर घुस के। अब मन के अंदर घुसेंगे कैसे? ये भी डिफिकल्ट काम है। ठीक है, तो मन की उस जगह तक पहुंचने के लिए हम विजुअलाइजेशन का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि किसी ने हमसे कहा, कोई व्यक्ति है कमजोर इच्छा शक्ति का, उसने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। वो नेगेटिविटी कहीं पर जाकर बैठ गई। तो पहले तो हमें उस पॉइंट को एक्सेस करना कि नेगेटिविटी कहां बैठी है, फिर एक्सेस करके उस पॉइंट से उसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को पहले तो पहचानना है, ब्लॉकेज है कहां पर, और जब पहचान लिया तो उस ब्लॉकेज को रेक्टिफाई कर देना, मतलब रिमूव कर देना, उस ब्लॉकेज को रिमूव कर देना है, तब हमारे ये रेक्टिफाई हो जाएगी चीज। देखिए, मेंटल ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो मेंटल ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करना है। मेंटल ब्लॉकेज कहां पर है, कैसे है? मान लीजिए किसी हमें कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड वो मेरे से दूर हो गया है ना, उसने कुछ कह दिया है ना, किसी ने कुछ अब्यूज कर दिया, तो वो दिमाग में ब्लॉक बन गया, अरे ऐसा कैसे कह दिया, क्या कर दिया। या किसी ने कह दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, ये सारी चीजें हैं, तो वो दिमाग में ब्लॉक बन गया। तो उसको दूर कैसे करेंगे? उसको दूर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस ब्लॉक को एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे करेंगे? विजुअलाइजेशन के जरिए हम बैठेंगे और उसी चीज को विजुअलाइज करेंगे जहां पर ब्रेकअप हुआ था, उस चीज को विजुअलाइज करेंगे जब किसी ने हमसे कहा था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये नहीं है। जो विजुअलाइज करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो ब्लॉक पड़ा हुआ है विजुअलाइजेशन के जरिए, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर हैं। ये हमारा बहुत बड़ी मेमोरी है ना, ये तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टोर पड़ी हुई है। तो जब हम अपने विजुअलाइजेशन के जरिए अपने सोचने की ताकत, देखने की जो ताकत है, वहां से वहां तक पहुंच जाएंगे, तो हमने उस पॉइंट को एक्सेस कर लिया, मतलब डायग्नोज कर लिया कि ब्लॉकेज कहां पर है। और इस ब्लॉकेज को डायग्नोज करने के बाद हम यहां पर कोई अच्छी चीज डाल देंगे। अच्छी चीज क्या डाल देंगे? कि हम बहुत खुश हैं, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, या मान लीजिए कि आप उसको, किसी को दिल से चाहते हैं, उसने ब्रेकअप कर लिया है, तो वहां पर कि वो ऐसा क्या हुआ, वो तो फिर आएगा मेरे पास, अगर मैं उसको चाहता हूं तो वो मेरे साथ आएगा, तो कहना ही नहीं है, मैं उसको चाहता हूं तो वो मेरे साथ है। ठीक है, मैं उसको खोज रहा हूं, वो मुझे खोज रहा है, वो मेरे साथ में है। तो इस तरह से ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं। और बहुत सारी टेक्निक है, चूंकि समय कम है तो हम आप ये किताब पढ़ेंगे और हम कभी फुर्सत से बैठेंगे तो ढेर सारी चर्चा करेंगे, फिर ये सारी चीजें हो जाएंगी। जी, सो निखिल जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आप उसे क्विकली आंसर देंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस? जी। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अकॉर्डिंग जिंदगी की सफलता कब है? जिंदगी की सफलता सब तब है जब हमने अपने चारों पुरुषार्थ अर्जित कर लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों अर्जित कर लिए, तो जिंदगी की सफलता है। ओके, अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। अपने आप में मैं एक शब्द अगर डिफाइन करूंगा तो वो होगा सत्यान्वेषी, सत्य का खोजी। ओके, आपकी राइटिंग के थ्रू एक मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहते हैं। मेरी राइटिंग के थ्रू जो एक मैसेज सोसाइटी को देना चाहता हूं वो है कि हमेशा सकारात्मक रहिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे, इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बनेंगे। ओके, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है?
मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक ऐसा सेंटर बनाना जहां पर हम विचारों के जरिए अपने आप को हील कर सकें और अच्छी लाइफस्टाइल के जरिए अपने आप को सही कर सकें, रोगों को दूर कर सकें। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू आप सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन होता है? मेरे हिसाब से आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक वो होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको चाहता है, आप जैसे हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता है, आपको बदलने की कोशिश नहीं करता और हमेशा आपको सही डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ झेलने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद आपको चाहता है और आपके शुभ की चिंता करते हुए आपको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। ओके, तो सर यहीं पर ये सेगमेंट फिनिश होता है। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी किताब के लिए कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपकी रीडर्स बहुत से? जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि हम इतनी डिमांड पूरी भी कर पाएंगे कि नहीं, जिस तरह से डिमांड आ रही है किताब की, ओके, तो ऐसा लग रहा है कि हम उसे पूरा भी कर पाएंगे कि नहीं, लोगों को टाइम पे कॉपी मिल भी पाएगी कि नहीं, कि लोगों को ई कॉपी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू। सर अगर हम आज आपकी बुक परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? एग्जैक्टली, अगर आप आज परचेज करेंगे तो मैं अपनी तरफ से 20% का स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20%। ओके, तो दोस्तों अगर आप आज निखिल सर की बुक को परचेज करते हैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए इस बुक पर 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा इसकी एमआरपी पे। तो इस बुक की हार्ड कॉपी जरूर खरीदिए, आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये ऐसे लेसन्स है जो आपको शुरुआत से ही, आप यंग एज से ही आपको पता होने चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो जरूर पढ़िएगा इस किताब को, डिस्काउंट आपके पास है 20% का, तो इसको जरूर, इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। सर आई एम श्योर अभी तक ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी है, तो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जरूर जानना चाहेंगी, तो प्लीज कोई कॉन्टेक्ट डिटेल प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं, कई बार क्या होता है कि बता सबको सारी कॉल लेना मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर आप व्हाट्सएप भी करेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आपने मेरा नंबर रिवील भी कर दिया है, 9465400999। मेरी मेल आईडी है onlynikhil@hotmail.com और इंस्टा पर मैं onlynikhil.in टाइप करके मिल जाऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स अगर आप निखिल सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, इनकी जर्नी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये हम कमेंट सेक्शन में भी पुट करेंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं और आप इनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ में इस बुक को परचेज करने का अमेजॉन लिंक हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं, वहां पर जाइए, इसको क्लिक कीजिए और 20% का डिस्काउंट अवेल करवाइए। ऑल राइट, सो सर फ्यूचर प्लान्स क्या है आप राइटिंग को लेकर के, अगली बुक कौन सी आने वाली है? राइटिंग मेरा पैशन है। जैसे जैसे अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति होता है तो जब तक उसको नशा नहीं मिल जाता उसको चैन नहीं रहता है, कुछ भी कर ले वो। तो लिखना मेरा नशा है इसी तरह से। और ये शब्द इतना बुरा नहीं है, अगर अच्छी चीजों का नशा हो तो अच्छा अच्छा होता है। लिखना मेरा नशा है और सोशल सर्विस मेरा नशा है। मैं समाज की खूब सेवा करता हूँ और मैं आपको बताऊं कि मैं हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर देता हूँ, है ना। उसका मैंने रिकॉर्ड भी बनाया है। समाज सेवा करता था, ऊपर वाले ने जो कुछ मुझे दिया है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ और मैं बड़ा कृतज्ञ रहता हूँ कि ऊपर वाला मुझे इस लायक समझ रहा है, मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मुझसे कुछ अच्छा काम करवा रहे हैं। तो फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि मानवता को अपने शब्दों के जरिए सहारा देना। और फ्यूचर प्लान में मैंने ये सोच के रखा है कि सकारात्मकता से भरी हुई कविताएं, सकारात्मकता से भरी हुई कविताएं और सकारात्मकता से भरी हुई हीलिंग से संबंधित किताबें, जो कुछ मैंने सीखा है उसको एकदम आसान भाषा में, ये किताब तो अंग्रेजी में है, हिंदी में भी ऐसी किताबें, एक तो हमारी फ्लोर पे ही है रेकी पर, ये सारी किताबों को। और मेरा लक्ष्य ये है कि 2025 आते आते मेरी किताबों की संख्या कम से कम 11 हो जाए। 11 एक शुभ संख्या होती है। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है इस साल के लिए। जी सर, सर आई एम श्योर, और हम भगवान से प्रे करते हैं कि जो आपने लक्ष्य सोचा है इस साल के लिए वो कंप्लीट हो और आप इसी तरह से समाज सेवा करते रहे, लोगों को सिखाते रहे, हील करते रहे। आप हमसे जुड़े और अपना समय आपने हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। और शालिनी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जो डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव के साथ हमने कंप्लीट किया। डे 4 आज कंप्लीट हो चुका है। मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8
जो शुरू हो चुका है। 3 और 4 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं अलग-अलग टॉपिक्स पर बहुत ही बेहतरीन चर्चा, जिसमें आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो कैसा रहा आज का सेशन, आज का प्रोग्राम? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने कोई नई चीज आज सीखी है, कोई नई टेक्निक आपने सीखी है, तो वो भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन में, एक और नए प्रोग्राम में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और यहीं पर वो सारे इवेंट्स के नॉलेज और नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हम आएंगे, ताकि हम आपके सामने और भी ज्यादा प्रोग्राम्स को लेकर के आ सकें। मिलते हैं कल आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।